नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी दिवाली तो फीकी है ये। अमेरिका ने हमारी दिवाली को तो बिल्कुल ही अंधेरे में डाल दिया है, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं कि महंगी चीज़ें हम खरीद नहीं सकते हैं और भारत के 10 करोड़ जो मजदूर हैं उनका सामान अमेरिका नहीं जा पा रहा है। तो अमेरिका में सामान नहीं जाने से उनकी काली दिवाली है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो भारतीय हैं, जो वहाँ पर त्योहार मनाना चाहते थे, आ, वो उनके क्या हाल हैं। और अमेरिका में जो सैकड़ों हजारों जो भारतीय दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, वो खाली पड़े हैं। वहाँ पर भारतीय सामान नहीं है और सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है वो बहुत महंगे हो गए हैं। और बड़े बड़े जो स्टोर्स थे भारतीय सामानों के, अब वो दुकानें खाली हैं, उनके अंदर सामान नहीं है। बचा कुचा कुछ सामान है। दिवाली का त्यौहार सामने है, क्रिसमस सामने है, थैंक्स गिविंग सामने है, नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा भी सामने है, करवा चौथ भी आने वाला है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी आने वाला है। तो इस त्योहारों के मौसम में, जो कि अमेरिका में भी त्योहारों का मौसम होता है, भारत में भी त्योहारों का मौसम होता है, तो दुकानें खाली पड़ी हैं। हालात इस किस्म के हो गए हैं कि एक प्यू रिसर्च के द्वारा एक सर्वे आया है कि ईस्टर्न अमेरिका में, न्यूयॉर्क के नीचे एक जगह है न्यू जर्सी, जहाँ पर करीब 4.5 लाख भारतीय रहते हैं। 4.5 लाख भारतीय। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, भारतीय कपड़ों के शोरूम्स हैं, ज्वेलरी के शोरूम्स हैं, भारतीय ग्रॉसरीज हैं उनके शोरूम्स हैं, जो बर्तन हैं इंडियन उनके शोरूम्स हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, सब इंडियन चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। आप अमूल का घी चाहो या एमडीएच के मसाले चाहो, या फिर आप कोई दालें आपको चाहिए, या कोई सफोला का ऑयल चाहिए, एडिबल ऑयल चाहिए, अगर वो भी आपको मिलेगा। भारत का मक्खन भी मिलेगा, भारत का चीज़ भी आपको मिलेगा, या फिर भारत की टूथपेस्ट चाहिए, भारत का ब्रश चाहिए आपको। और 100 किस्म की जो ग्रॉसरी की चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं, जैसे डी मार्ट वगैरह में जाते हो, सब चीज़ें आजकल अमेरिका क्या दुनिया के कई देशों में अवेलेबल हैं। तो अब दिवाली का त्यौहार बिल्कुल सामने खड़ा है और दुकान वालों को उम्मीद थी कि हमारी अच्छी सेल हो जाएगी, लेकिन हालात इस किस्म के पैदा हो गए कि 50% और 62% के बीच में टैरिफ लगने से अब वो इतना महंगा सामान जो वहाँ के भारतीय हैं लेने में हिचक रहे हैं। और इतने ज़्यादा बुरे हाल हो गए कि जो सारी दुकानें भरी रहती थीं, पटी रहती थी पूरी की पूरी इंडियन सामानों से, सैकड़ों दुकानें, सैकड़ों स्टोर आज वो खाली पड़े हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। वहाँ पर सामान नहीं है, लिमिटेड मात्रा में छोटा मोटा सामान पड़ा है और उसके भी रेट 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो भी चीज़ पहले 10 रुपये मिल जाती थी, अब उसके ऊपर 50 से 60% का टैक्स आ गया है। तो अब वही चीज़ 16-17 की हो गई है। जो चीज़ $100 की मिलती थी, अब वो $160 की हो गई है। तो लोग हिचक जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी पैसे की कीमत तो है ना। वहाँ भी पैसा कोई ऐसा थोड़ी कि जितना मर्जी में कोई ले लेगा, इतना अमीर तो नहीं है ना लोग। तो $100 की अगर जो चीज़ मिलती थी, अब 160 $165 की मिलेगी, तो लोग उसको फिर कैसे करेंगे। और ये सारा का सारा बोझ जो है वो पास ऑन करके ग्राहकों पे डाल रहे हैं। अब ग्राहक खरीदने को तैयार नहीं है। तो जब ग्राहक खरीदने को तैयार नहीं है, तो दुकानदार अब इंपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और कोई इक्का दुक्का है जो छोटा मोटा इतने बड़े हुए टैरिफ के ऊपर मंगाता है, लेकिन उनके सामान भी पड़े, उनको खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो भारतीय वस्तुओं पर 50%, ब्रांडेड दवाओं पर 100% लगा दिया। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो इवन जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, जैसे कि सरवण भवन नाम का रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन, जहाँ पे थाली वगैरह, इडली डोसा सब कुछ मिलता है वहाँ पे, वो कहते हैं कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। हमारे सारे के सारे जो खाने के मसाले हैं वो इंडिया से इंपोर्ट किए जाते हैं, उन पर 50% टैरिफ लग गया है। तो बहुत मुश्किल हो गई है, सप्लायर्स ने दाम बढ़ा दिए हैं। तो अब हम अगर मसालों के दाम बढ़ने से जो चीज़ हम $10 में दे रहे थे, अब हम उसको $15 में देते हैं, तो कोई लेने को तैयार नहीं है। तो जहाँ पहले जो सेल 10 की होती थी, अब सेल घट के 5 से भी नीचे आ गई, क्योंकि लोग महंगी कीमत देने को तैयार नहीं हैं। वहाँ पर भारतीय रेस्टोरेंट भी हैं, साड़ियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, गारमेंट की दुकानें हैं, गहनों की दुकानें हैं। वहाँ पर जो शादी के लिए जो मान्यवर जैसे शोरूम वो भी हैं, तानिष्क है, हल्दीराम है, राज ज्वेलर्स हैं। तो ये सारे के सारे वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है साहब। और ये बाजार सारे इस मौसम के अंदर गुलजार रहते थे, भीड़ भड़क्का रहता था। 4.5 लाख हिंदुस्तानी होंगे किसी शहर में, तो नेचुरली यहाँ भीड़ भड़क्का तो होगा। लेकिन अब 50% से 62% तक टैरिफ लगने के कारण लोग दूर हो गए। अब
अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इस मौसम के अंदर इतना हम महंगा सामान कैसे खरीदें, क्योंकि हर एक को अपना घर चलाना है वहाँ पर, तो वहाँ भी किसी के पास इतना स्पेयर पैसा थोड़ी होता है। पहले आमतौर पे कहा जाता है कि दीपावली के मौसम में लोग हज़ारों डॉलर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देते हैं। अब वो पीछे हो गए हैं और विज्ञापन के जो बजट थे वो बिल्कुल ही कम कर दिए उन्होंने। तो ये बात तो सही है कि वो मानते हैं कि इंडियन जो गुड्स हैं उसका कोई ऑप्शन नहीं है, जो इंडियंस हैं वो इंडियन गुड्स लेना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन नहीं है तो क्या किया जाएगा। लेकिन अब उनको यही सामान जो पहले खरीदते थे, जो पहले $10 का था, $15 में लेना होगा, $16-17 में लेना होगा। तो क्या इतने में लोग आने को तैयार हैं? उस मात्रा में अगर कोई $100 का माल खरीदता था वो कहेगा अब तो मैं $70 का ही माल लूँगा। और जो दुकानदार भी हैं वो कहते हैं कि दुकानें हमारी खाली पड़ी हैं, हम कहाँ से सामान मंगाएं, इतना हम मंगा लेंगे तो आगे कोई खरीदार नहीं है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारा घाटा बहुत हो जाएगा। तो ट्रंप साहब ने जो चोट मारी है अब उसका असर उस भारतीय समाज पर, ये तो मैंने बात सिर्फ न्यू जर्सी की है, और जो 50 शहर ऐसे हैं अमेरिका में जहाँ पर भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या है और 50 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं और वो चीज़ें खरीदते हैं। और भारतीय नहीं, इन रेस्टोरेंट्स में, इन दुकानों के ऊपर पाकिस्तानी भी आते हैं, आपके बांग्लादेशी भी आते हैं, नेपाल के लोग जो वहाँ रहते हैं वो भी आते हैं, बाकी देशों के लोग भी खरीदारी कर कर लेके जाते हैं। भारतीय चीज़ों के चाहने वाले काफ़ी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चोट अब हर जगह हमारे ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।